भाई, आज मैं आपको गुलाब लगाने का तरीका बताऊंगा जो कि गरूजन गुलाब है। ऐसे पौधे बनने के लिए इंसान का बड़ा वक्त लगता है, बड़ा टाइम के बाद बनते हैं। अगर आपको ये भी मुझे कहीं से मिले थे तो मैंने आपको इसको ये चेक करवा दूँ कि आज मैं इसको ऐसे तरीके से लगाऊंगा कि जिसकी खूब अच्छी सी आपको समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले ये कटर के साथ जो है इसकी टहनी हल्की हल्की सी नीचे काट लेनी है और 2 दिन इसको अगर इतना बड़ा गुलाब का पौधा है ये, अगर इतना बड़ा पौधा गुलाब का है तो 2 दिन इसको अगर निकाल के लेके आते हैं तो फौरी तौर पे इसको बिल्कुल नहीं लगाना। 2 दिन मिट्टी वगैरह उतार के इसको वाटरंग के अंदर रखो। उसके बाद अगर आपके घर में 18 इंच का अगर गमला है, ये 18 इंच का वैसे साइज़ है, अगर आपके घर में है तो आप इस तरीके से इस पौधे को लगाएंगे तो रोज़ आप बेशक 2 प्लेटें फूलों की भर के आप फूल उतार सकते हैं। इतने इसको फूल लगेंगे, ना इसकी परेशानी होगी, ये ना जलेगा ना मरेगा। इसी तरीके से इसकी ग्रोथ स्टार्ट रहेगी। जिस तरीके से मैंने अगर पौधा हाइट में आपको इस तरीके का मिल गया है तो इसको ऊपर से ऐसे कटिंग कर लें जिसकी 1.5-2 फुट जो है ना वो अरेंज होनी चाहिए। और ये पौधा बुशी बनेगा, खूबसूरत बनेगा और बेहतरीन इसको ग्रोथ जब कॉम्प्लेन नई नई निकलेंगी तो इसको फूल भी लगेंगे। बेहतरीन इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ये 2 पौधे हैं, ये दोनों पौधे आज मैं ऐसे तरीके के साथ लगाने लगा हूँ। अगर आप भी लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास बड़ा गमला नहीं होता तो वो देखते हैं जी हमारे पास, और ग्रो बैग लेने के लिए जाते हैं तो वो भी बड़ा महंगा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताना है कि ये वाला जो अगर प्लास्टिक का तोड़ा है इसके अंदर चावल भी आते हैं। ये वाला जो है ये आपका ग्रो बैग जितना काम करेगा। आप इसके अंदर मिट्टी भरें अच्छी तरह से। इसको 6-7 सुराख साइडों से करने हैं और इसके साथ में ये मैंने तोड़ा लिया है। ये तोड़ा अगर आपको मिल जाए ये भी ग्रो बैग का काम करेगा, ठीक है। ये इसके अंदर काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। अगर आपके पास मौका मिलता है, आपको 18 इंच का बड़ा पॉट मिल जाए तो आप इसे निकाल के उसके अंदर ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। ये एस्ट्रा यानी कि अगर आपके घर में पौधा है तो ये पौधा आपका अगर ख़राब हो रहा है तो उसको ये बचा सकता है, फौरी तौर पर करने वाला काम है ये। अभी मैं इसके अंदर मिट्टी भरूँगा तो जो मिट्टी इस तरीके का गुलाब लगाने से पहले तो एक हिस्सा जो है वो डीकम्पोस्ट गोबर खाद पत्तों वाली खाद, एक हिस्सा पत्तों वाली खाद, एक हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद और 2 हिस्से बालू मिट्टी इसके अंदर जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ये मैंने मिक्स करके रखी है तो अब मैं तूड़ियों के अंदर भर के आपको अच्छी तरह से ये बाद में लगा के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर पौधा लगा दिया है, ठीक है। मिट्टी वगैरह भर के मैंने इसको रेडी कर दिया है। 4 से 5 दिन तक बार रूटीन 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है। तो इसकी अपडेट जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सुराख आपने प्लास्टिक वाले को ऐसे करने हैं, ये देख लें इस तरीके से इसको 7-8 सुराख जो हैं वो आपने इसको कर देने हैं। तो फिर जो है आप देखें गुलाब की कंडीशन क्या होती है, इसका क्या रिज़ल्ट आता है, आप लोगों को भी चेक करवाऊँगा। और दूसरा भी सेम मैंने इसी तरीके से लगाना है तो आप लोगों का मैंने टाइम बचाया है। आप लोग जो भी अगर गार्डियन के हवाले से परेशान है, कोई पौधा लगाना चाहते हैं, फ्रूट फलों वाले पौधे होते हैं, या क्यारी बनानी है, या कोई कटिंग करवानी है, या कोई डिज़ाइनर करवानी है, या खाद के बारे में पता नहीं है, स्प्रे के बारे में अगर आपको पता नहीं है, इसके अलावा क्यारी की लेंथ कितनी लंबी होनी चाहिए, पौधा कितने गैप पर लगना चाहिए, किस तरीके लगना चाहिए और उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, जो भी पौधा होगा तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपका भाई पाकिस्तान में बैठा है मुर्तज़ा गार्डन, आपको हर तरीके की जो है ना इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला को आपको मिलेगी। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।